सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय वोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द सटर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हुई है सुबह के 8:55 से। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना दिया है और सुबह नहा भी लिया था मैंने। नहाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। हेयर वॉश नहीं करा क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ हेयर वॉश, या तो किसी दिन 2 दिन छोड़ के भी करती हूँ। तो नहीं किया मैंने आज हेयर वॉश। बाकी नाश्ता बन ही गया है और बुलाते हैं मम्मी लोगों को। ब्रश करा दे चाचू को। तो क्यों कुछ होला तले दांत ले छाप। तो दोस्तों सुबह का काम खत्म हो गया है और सीवी और मैं ऊपर आ गए हैं ना। क्या हुआ? मम्मी होगा वहां से। उसके बाद मैंने बाल बनाए। सीवी ने मेरे बाल ऐसे बना दिए ना फिर से, क्या ही बताऊँ अब। और आज बहुत तेज धूप है, बहुत तेज। मैंने आज भी खाली कंबल ही कंबल डाला धूप में, क्योंकि अब गद्दे कहाँ रोज रोज डालो ना। नहीं दे। क्या दे हैं? हाँ बोल दे, दादी बुला रही है तेरे को। हाँ बोल। तो कल जो मम्मा जीटी के पत्ते लाए थे ना, उनको मैंने पीस दिया है कल रात को। तो मेरे को टाइम नहीं आया क्योंकि सीवी के साथ फिर वो थोड़ी देर भी नहीं रख पाती, मैं 5 मिनट भी नहीं रख पाती। तो देखते हैं अभी जब सीवी सोएगी तो उसके बाद लगा के देखूंगी कलर आता है नहीं आता है। मैंने आज तक मजेटी के पत्तों का नहीं लगा रखा है, लेकिन जो वो होते हैं ना, एक पत्थर वाली मेहंदी होती है। अब मैं जब अपने मायके जाऊँगी ना, तो अगर वहाँ गई, अगर वो वाला पत्थर होगा जिसमें हम बचपन में लगाते थे, तो पक्का दिखाऊंगी आप लोगों को पत्थर वाली मेहंदी। तो फाइनली यहाँ पे लगा दी है मैंने पत्तों से पिसी वाली ऑर्गेनिक मेहंदी। मतलब बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। अब देखेंगे इसका कलर कैसा निकलता है। बाकी इसमें लगाते लगाते मेरे इस हाथ में लगी है, थोड़ी सी लगी है, खाली इतना ही लगाते हुए। और पीसिए से एक इसमें ऐसा होता है ना, डिज़ाइन नहीं बन पाता है इस वाली मेहंदी का। हाँ, अगर हम लोग पीस के कीप में डालते हैं ना, जैसे मेहंदी लगाने वाले होते हैं वो कीप के अंदर डालते फिर बनाते हैं लगाने के लिए, अगर हम वैसे बनाए तो बन सकती है। बाकी ये बिना केमिकल वाली है और इसमें से मेहंदी वाली खुशबू भी नहीं आ रही, जो केमिकल में डाले रहते हैं ना खुशबू के लिए, वो वाली खुशबू भी नहीं आ रही है। अब इसका कलर देखेंगे थोड़ी देर बाद। जब तक सीवी सोती है तब तक इसको सुखाती हूँ मैं। सो रखी है अभी वो, लेकिन वो गहरी नींद में, उसको पता नहीं चल रहा है। बाकी मैंने लगा तो कल वाले थंबनेल में दी थी और मैं कल ही लगाने वाली थी, क्योंकि ना मतलब कि मुझे कल टाइम ही नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को बोला ना, सीवी को पकड़ के अभी जैसे सीवी उठी होती है ना, मैं अभी भी नहीं लगा पाती इसको। मैंने इसे ट्राई करने के लिए लगाया और अच्छे से लग भी नहीं पाया, ये गोल भी अच्छे से बना नहीं है। लेकिन देखेंगे इसका कलर, और अगर इसका कलर अच्छा है ना, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पीस के इसको फिर बनाऊँगी। और ये ताई के यहाँ पे लगे थे मजेटी के पौधे, आप लोगों ने देखा होगा कल वाले व्लॉग में। और हाँ, मैंने ना ऑनलाइन कुछ मंगाया था पार्सल, खोल तो मैंने कल दिया था, वीडियो नहीं बनाई, दिखाएंगे आपको। अच्छी चीज़ है कुछ, वो दिखाएंगे। मेहंदी ना मुझे कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो सूखेगी, क्योंकि वो पत्ते अच्छे से पीसे नहीं थे मैंने, और दूसरा पीस भी गए थे तो सूख ही नहीं रहे थे। पता नहीं बहुत टाइम लगता होगा शायद सूखने में। और बिल्कुल हल्का कलर आया, बिल्कुल हल्का, इसमें दिख रहा है भी नहीं दिख रहा, पता नहीं जी, बिल्कुल ही हल्का कलर आया है। मतलब अगर हम उसको रखेंगे तो शायद आ जाएगा। मैंने बिल्कुल 5-10 मिनट रखा, क्योंकि जैसे हम और मेहंदी लगाते तो वो सूखते रहते। ऊपर से मेरा फ़ैन भी ऑन है, लेकिन वो सूखी नहीं थी। जी, तेल डाल दे चाचू के सर में। बाय मेरा मुन्नू रख दिया मैंने बनाने के लिए। और आज सीवी की दाल तो रोज नहीं, आज पे सीवी को वही खिला रहे हैं, लेकिन आज गावे का पलाव बन रहा है। तो बच्चों को गावे का पलाव नहीं देते हैं, उससे गैस बनती है पेट में। बड़ों की ही बनती है, छोटों को तो फिर पचाने में और टाइम लगता है। तो हम लोग गावे का पलाव बना रहे हैं, गावे का, मूली का और शिमला मिर्च काटे मम्मी 2-3, क्योंकि सूखी टपकी भी निकालेंगे। और बाकी सीवी के लिए बन रही है दाल। खाएगी तो नहीं खाएगी तो थोड़ा सा 2-3 बाइट उसकी खाएगी तो चावल के अमित के साथ खाती है ना, थोड़ा सा 2-3 ग्लास खा दिए तो किसी दिन, वरना सीधे मुंह से नहीं बोलती है। तो यहाँ पे सीवी की दाल बन गई है और चावल बन रहे हैं, गैस खाली हो गया है।
सिर्फ 2 चूल्हे वाला है ये, और 3 चूल्हे वाला भी एक मेरी शादी वाला है 3 चूल्हे वाला, वो हमने यूज़ नहीं करा है। वो बाद में क्या पता कभी पतिदेव के साथ गई तो वहाँ लेके जाऊँगी उसे। और यहाँ वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ना यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो पूरा यहाँ तक पहुँच जाता है। वो थोड़ा चौड़ा है ना, 3 चूल्हे वाला है, तो इस वजह से अभी हम ये वाला यूज़ करते हैं। और ये वाले भी तो यूज़ करने ज़रूरी है ना, जब पहले लिए हुए हैं। अभी 1 या 2 और ऐसे अंदर पड़े हुए हैं। बाकी अब यहाँ पे ना पलाव बनाते हैं। इसमें ना प्याज डालना है, ना लहसुन डालना है, ना टमाटर डालना है। सीधे तेल में जीरा डाल के इसको डाल देते हैं। उसके बाद इसको निकाल के फिर मट्ठा डालेंगे आटा डाल के। पर मेरी अम्मा क्या करती थी ना, गाबे का पलाव बनाती थी, तो उसमें मूली तो मैंने देखा नहीं काटते हुए, गाभा काटती थी, एक आलू काटती थी, और थोड़ी बड़ी भी खाती थी, वो डालती थी मेरी अम्मा इसमें। तो इतना टेस्टी होता है ना वो आग में बना हुआ। वाओ। अब तो आमा के हाथ का खाना कहाँ नसीब, क्योंकि आमा बहुत बूढ़ी हो गई है। जब मैं 9th में पढ़ती थी ना, तो उसके बाद से मेरी अम्मा ने खाना बनाना छोड़ दिया। सिर्फ मम्मी के पीरियड्स में बनाती थी खाना, उसके बाद और दिनों नहीं बनाती थी। ये मेहंदी ना काफ़ी हल्की लगी है, शायद ऐसा होता होगा ना पहले, जैसे पहले के लोग मार्केट कहीं दूर होता था और इतने मार्केट के पास नहीं रहते थे, और जहाँ वो रहते थे वो मार्केट नहीं होता था उतना उधर इतना। आजकल तो गांव में भी दुकानें रहती हैं, तो वहाँ मेहंदी नहीं मिलती होगी, तो ये मजेटी या वो जो पत्थर वाली मेहंदी ना वो लगाते होंगे, वो हल्के कलर के लिए। ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता है इनसे, हल्का ही कलर आता है बोली थी अभी मम्मी, तो हल्का ही आ रखा है। तो दोस्तों ये रहा वो हेयर कर्ल आयरन, और 2 in 1 है शायद ये वैसे ना मुझे इंस्टाग्राम से आ रहा है, तो देखते हैं कैसा है करके। गरम करके देखते हैं इसको। फिलहाल हो रहा है गरम, अभी देखते हैं क्या है इसका। गरम तो होने लग गया है, क्योंकि इसमें से धुआं आने लग गया है हल्का हल्का। हाँ आ रहा है। सॉरी उल्टा डाल दिया था। पहले इसको ट्राई करती हूँ एक बार वैसे करती हूँ ऑफलाइन, अगर हुआ तो फिर देखेंगे। तो चलो देखते हैं। मैंने करके तो देखा है, छोटा सा हो रखा है, अच्छे से करके देखते हैं। हाँ मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए ना, देखते हैं। हो रहा है ये। ये तो कर दिया, आप दूसरा करके देखती हो। हाँ इस साइड का ये करके इतना पार्ट करके देखते, इतना हिस्सा ये वाला करके देखते हैं अब। लगाना तो नहीं आता ढंग से। देखते हैं। हाँ लेकिन दोबारा करना पड़ेगा ये। यही था ये। बाकी आप लोगों को चाहिए होगा तो बता देना, आप लोग बता देना क्या आप लोगों को चाहिए होगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम का एक पेज है मोनिसा के करके है, तो आप वहाँ से ले सकते हो इसको। मुझे वहीं से रिसीव हुआ है ये बज गए 6 और मैं अच्छा खासा छत में रील बनाने के लिए गई थी और सीढ़ी खेल भी रही थी। आज छत पूरी अच्छे से सूखी थी, वरना और दिन में ऐसा होता ना वो काई काई जैसी लग जाती कपड़ों में, गीली गीली।
लेकिन आज अच्छा हो रहा था रील बनाने के लिए, इतना तगड़ा वाला मौसम हो रहा था। एक तो रील बनाई मैंने, उसके बाद सीवी महान होता है ना बच्चों का, माँ जब कुछ कर रही होती है, खा रही होती है या कुछ काम कर रही होती है ऐसे, तो उसी टाइम पे ठीक बच्चे पॉटी करते हैं या टॉयलेट करते हैं, तो सीवी ने पॉटी कर दिया। मैं सोच रही थी सीवी के साथ रील बनाती हूँ, मुझे स्मेल जैसी आई, मतलब पता नहीं चला कि उसने पॉटी कर दी करके, क्योंकि मैं रील बनाती हूँ और वो नीचे पे खेल रही थी, और फिर देखा तो उसने पॉटी करी थी। फिर मैं 2-3 रील बनाई, फिर आई गई नीचे। बाकी यहाँ पे मम्मी ने मक्के हुदेड़ रखे हैं, और एक जो थोड़ा सा बचा रखा है सीवी के लिए बचाया है, क्योंकि ये बिल्कुल कोमल है, इसको मैं गैस में ही वो करूँगी, भूनूंगी। और बाकी ये वाले घी में मिर्च नमक और नींबू का रस डाल के बनाते हैं इसको, और प्याज डाल के। सीवी के लिए भून दिया है पर मक्का खाएगी तो, वैसे तो ये काला सा हो गया है। और ये हमारे, अब इसमें डालेंगे ये, अब तो लास्ट ही बचे हैं मक्के, फिर अगले साल खाने को मिलेंगे। बन गए हैं। आज सीवी क्या हाथ है, पता नहीं किसने काटा सुबह, सूजन आ रखा, खुजला बोल रही है उसमें बस। वो खुजी कर ली।